क्वार्टर से हम गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जाएंगे और हमने बोर्ड्स इंस्टॉल किए हैं कि हम कैसे सेफ रख सकते हैं अपने बच्चों को स्कूल्स में या कम्युनिटीज़ में, क्योंकि कल भी एक न्यूज़ आई कि सांबा में एक शल फटा है। तो मतलब बहुत सारा टाइम हुआ, लेकिन अभी भी मतलब ये कंफर्म नहीं है कि कहीं भी कुछ हो सकता है। जैसे मतलब सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट जो है ये हमें आगाह करते रहते हैं इस बारे में कि कंटिन्यूसली हमें इम्प्रूव करना है अपनी सेफ प्रैक्टिसेस को। और मेरे ख्याल से इस दौरान जब ये चीज़ें होती हैं तो इन पीरियड से, इन सिचुएशंस या इन हालात में हमें क्या होता है कि हम बच्चों को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं, इस हिसाब से कि हम सोचते हैं कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हमें उनको खाना देना है, पीना देना है, या खाना मतलब यही खाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी एज पेरेंट्स, या क्लोथ्स लाने की, या पढ़ाई मतलब बेसिक पढ़ाई उनका करना। लेकिन इतना ही नहीं है, बिकॉज मतलब बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ है इस दुनिया में जो अल्लाह ने बनाई है, लेकिन हमें अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा मिला है ना। तो हमें ये समझना है कि खुद की जिम्मेदारी समझनी है कि हमें क्यों इस मतलब ऐसा दर्जा दिया गया है, हम क्यों टॉप पे हैं हर एक मखलूक पे। तो इस तनाजुर में हमें ये समझना है कि इसके अलावा लाइक मतलब जो जानवर होते हैं वो भी अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, या उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, सिखाते हैं कि कैसे सर्वाइव करना है इन द वर्ल्ड। बट ये है कि हमें उनके राइट्स जो उनके हुकूक हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ के हिसाब से उनका ख्याल रखना है। जैसे बच्चों का होता है हमारे डिपार्टमेंट की में तो बच्चों का ये होता है कि उनका वो सेफ स्पेस नहीं बन पाता है। सर को मतलब ज़्यादा अवेयरनेस के इस बारे में जब वो फिर उस एडोलेसेंस एज में जाते हैं तो फिर उनके साथ प्रॉब्लम्स होती है, उनका कोई सुनने वाला नहीं होता है। लेकिन अगर हम उनके फ्रेंड्स बने एज पेरेंट्स, एज मम्मा, एज पापा या एज डैडी, अगर हम उनके फ्रेंड्स बने, उनके साथ कम्युनिकेट करें, उनके साथ बातचीत करें, उनको मौका दें कि हमारे साथ जो उनके सीक्रेट्स होते हैं वो हमारे साथ शेयर करें, तब हम एक अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं अपने बच्चों के साथ, और वो भी सेफ फील कर सकते हैं। वो भी घर से बाहर किसी को अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बोलेंगे, फिर वो हमारे साथ ही फिर शेयर करेंगे। तो ये वाला बॉन्ड जो है अपने बच्चों के साथ ज़रूरी बनाना है। और इसके अलावा और भी जो हुकूक है, जो हमारी सोसाइटी में स्टिग्मास हैं, मतलब जो टैबूज होते हैं हमारी सोसाइटी में, कि फॉर एग्जांपल हमें 10th के बाद बच्चों को नहीं पढ़ाना है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वैसा नहीं है, बट कुछ कम्युनिटीज़ में हमने देखा है कि रोकते हैं बच्चों को, या बच्चों को रोकते हैं। नो डाउट मतलब आप इस्लामी तालीम दीजिए, आप दुनियावी तालीम दीजिए, दैट्स अप टू यू, या उनकी चॉइस है बच्चों की, लेकिन उनको मौका दीजिए आप आगे बढ़ने का या तालीम हासिल करने का, जिससे वो खुद को पहचान सके और रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बन सके। हिटलर का नाम सुना है हमने सबने, जो यहूदी जो है इजराइल के ज्यूज़ को जो मारता था जर्मनी में। तो उन्होंने एक कोट मतलब उनकी एक बात बहुत ज़्यादा फेमस है अक्रॉस वर्ल्ड है। उन्होंने बोला है गिव मी ए मदर, गिव मी ए बेटर मदर, मतलब मुझे अच्छी माँ दो, मैं आपको एक अच्छी कौम दूंगा, है ना। तो मतलब इसका बहुत ज़्यादा डीपर मीनिंग है अगर ये समझेंगे, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अगर हम एक मतलब मेल जो हमारा मतलब एक शख्स होता है, अगर हम उसको तालीम देंगे तो हम उसी एक बच्चे मतलब इंसान को पढ़ाते हैं, या उसी एक घर को पढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम एक बच्चे को तालीम देते हैं तो एक कौम को हम तालीम देते हैं, एक पूरे मोहल्ले को, एक पूरे गाँव को या माशरे को हम तालीम देते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है हमने। और स्पेशली यहाँ की जो कम्युनिटी है माशाल्लाह से मतलब बहुत ज़्यादा कोई मतलब ऐसे जो मेन लैंड हम कश्मीर में रहते हैं, नॉर्मली हम सोचते हैं कि करना के बहुत ज़्यादा बैकवर्ड होंगे, लेकिन जब यहाँ पे पहुँचता है इंसान तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह से मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे हालात हैं एज़ कम्पेयर टू अदर जगहों पे। एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, और मतलब वो जो टैबूज होते हैं सोसाइटी में, या मतलब कुछ वो होते हैं ना जो मतलब हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, वैसे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इस ज़मीन में हम बहुत ज़्यादा आगे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन और अच्छा बनने की कोशिश करनी है। और एक चीज़ है कि जैसे अभी ये हालात सामने आ जाते हैं तो हम एक चीज़ करते हैं कि हमें यहाँ पे मौलवी साहब यही बोलते हैं, फॉर एग्जांपल हमें अल्लाह बोलता है सूरह इसमें ज़िलज़ाल में कि वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल
ज़रअतिन शर है, यार पहले खैर है फिर शर है, मतलब हम यहाँ पे पहले क्या बोलते हैं, जब ऐसे हालात होते हैं तो ये मर गया, इतने मर गए, ये इन हालात में हो जाता है, तो उस टाइम पे हम कैसे बच्चों का सपोर्ट बने, बच्चे कैसे हमारा सपोर्ट बने, उसके लिए भी जो बच्चों के साथ बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़, लास्ट चीज़ मैं बोलूँगा, वो ये है कि अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा शाबाशी दिया करें, मतलब मेरे ख्याल से जो ये थोड़े एग्जाम्पल्स होते हैं वो ज़्यादा मतलब बेटर इफेक्ट करते हैं एज कम्पेयर, अगर मैं ऐसे बोलता जाऊँ। एक और मैं थोड़ा सा बोलूँगा कि एक जो जिन्हें बल्ब बनाया उनका नाम पता है आपको? थॉमस अल्वा एडिसन, है ना? थॉमस अल्वा एडिसन का एक वाक़या बहुत ज़्यादा फेमस है। वो स्कूल में पढ़ते थे एक बार, तो उनके टीचर ने उनको एक लेटर दी, छोटी सी लेटर दी, एक चिट्ठी दी। तो जब वो घर आए उनकी मामा ने पढ़ा, वो उसमें उन्होंने पढ़ा कि उनके टीचर ने लिखा था आपका बेटा या थॉमस अल्वा एडिसन इस क्लास का सबसे ज़हीन मतलब बच्चा है, तो आप ऐसा कीजिए, आप इसको आगे वाले क्लास में, अगर वो फॉर एग्जांपल उस टाइम पे 5th में था, आप उसको 6th में डालिए। तो उन्होंने उसको 6th में डाला, लेकिन मतलब बच्चे का कैसे फ्रेम हुआ माइंड कि मैं बहुत ज़्यादा ज़हीन हूँ, उसको मतलब शाबाशी मिली, है ना? अंदर से उसका वो बोलते हैं ना कश्मीरी में, हम उसकी हुइनिश बढ़ गई, हुइनिश गई, है ना? तो जब उसको शाबाशी मिली तो उस वजह से उसने क्या किया, आगे आगे जाके उसने बल्ब ईजाद किया। बल्ब को तो ईजाद होना ही था, लेकिन उसके हाथों हुआ। क्यों हुआ? बिकॉज उसको एप्रिसिएशन मिली थी, उसको अंदर से ये था कि मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कश्मीर में, करना में नहीं, मतलब हर जगह पे कश्मीर में, ओवरऑल इंडिया पाकिस्तान जो सब कॉन्टिनेंट है, हम यहाँ पे ऐसा माइंड सेट लेके बच्चे के साथ ट्रीट करते हैं कि आप कुछ नहीं करते हो, आपने दिन मतलब टोकते ज्यादा है, शाबाशी कम देते हैं, बनिस्बत इसके कि शाबाशी ज्यादा देनी है। तो उसका क्या हुआ फिर, जब थॉमस अल्वा एडिसन ने ये ईजाद किया, बहुत साल बाद उनकी मामा मर गई थी, गुजर गई थी, तो उसके बाद उन्होंने वो चिट्ठी फिर से देखी। उसमें ये लिखा था कि आपका बच्चा इस क्लास का सबसे नालायक बच्चा है। लेकिन मामा ने क्या पढ़ा उनको, मामा ने उनको बोला था कि आपका बच्चा सबसे ज़हीन बच्चा है। अगर खुदा न खास्ता मम्मा ने उस टाइम पे ये कहा होता उनको, जो टीचर ने लिखा था, असल में जो टीचर ने लिखा था, तो वो कभी ईजाद नहीं कर पाता बल्ब। उसको उनने बोला था कि आप उसको पिछले वाले क्लास में रखिए, लेकिन उसने उसको बोला कि आगे वाले क्लास में। तो एक छोटा सा मतलब एग्जाम्पल है, लेकिन इस चीज़ से हमें ये सबक मिलता है कि मतलब कितना इफेक्ट होता है एक बच्चे के माइंड पे अगर हम शाबाशी देंगे, या अगर हम नो डाउट मतलब डराना जरूरी है बच्चे को कि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो ऐसा हो सकता है आपके साथ कि आप करियर वाइज पास या सक्सेस नहीं मिल सकती है। लेकिन ज्यादा जो डोमिनेंट हमारा होना चाहिए पेरेंटिंग का, वो होना चाहिए शाबाशी, है ना? अल्लाह भी मतलब ज्यादा जन्नत की जिक्र करता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कश्मीर में हमारे मौलवी साहब सिर्फ बोलते हैं जहन्नम ऐसा है, तो कैसे जहन्नम तो भाई तो कैसे करते से, बट ये भी है कि मतलब जन्नत का हमने इतना तज़किरा नहीं सुना मौलवी साहब से भी। तो हमारा ये माइंड सेट बन गया है कि पेरेंटिंग का भी जो रिलीजियस लेक्चर्स होते हैं वो भी थोड़ा सा इस साइड से बहुत ज़्यादा डोमिनेट है कि हमें टोकते हैं ज़्यादा एज कम्पेयर हमें शाबाशी मिले। तो इस ज़मीन में अगर हम ऐसी पेरेंटिंग करेंगे, पॉजिटिव पेरेंटिंग करेंगे, तो मतलब मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा चेंज आ सकती है। एंड वो अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि हर फर्द से है, हर फर्द से, मुझे याद नहीं अच्छे से, कुछ मतलब उसका मतलब ये है कि एक एक फर्द जो है, एक एक इंडिविजुअल जो है सोसाइटी में, एक एक इंसान जो है अपनी मतलब इस कम्युनिटी में, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। एक बच्चे के साथ भी अगर एक बच्चा अच्छी नशोनुमा पाए इस करना में, तो करना का तकदीर बदल सकता है। जैसे एक यहाँ पे वाइस चांसलर थे साहब, वो कंडी से जो थे, है ना? तो मतलब वो एक शाइनिंग एग्जांपल है। जैसे हमारे बहुत सारे यहाँ पे बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं या बड़े बड़े पोस्टर्स पे हैं, तो उनने बहुत ज़्यादा चेंज किया अपने डिपार्टमेंट्स में या रेवोल्यूशन लाई है। तो मतलब किसी भी बच्चे को नज़रअंदाज नहीं करना है या जज नहीं करना है कि ये कुछ अच्छी पेरेंटिंग करे, पॉजिटिव पेरेंटिंग करे, तो वो बेटर चेंज ला सकते हैं अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में, है ना? तो इसी के साथ हमारा आगे का प्लान ये है कि स्कूल सेक्शंस मोस्टली अवेयरनेस बेस्ड होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी, प्राइवेट स्कूल्स में भी, उन पे हम ये दो चीज़ें पे फोकस करते हैं। एक चाइल्ड राइट्स पे, एक जो अभी शेयरिंग हुई थी अनफॉर्चुनेटली, उसमें हम कैसे साथ दें
सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट्स का, जैसे पुलिस है या SDRF है या और कोई डिपार्टमेंट है सिविल डिफेंस का, या SDM साहब के साथ जो मुंसलिक डिपार्टमेंट्स हैं, उनका कैसे साथ दे सकते हैं, ना कि मतलब उनका शिकायतें ना करें, बल्कि उनका साथ दे उन टाइम्स में, उनका सपोर्ट कैसे बना जा सके, ताकि हम जब, जैसे मैं वो छतरी की बात कर रहा था, ताकि हम एक छतरी के नीचे मिलके ऐसे इश्यूज जब आएंगे हमारे बीच तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज सर, एक इनिशिएटिव ले लो ना, आप गवर्नमेंट स्कूल तो ऑलरेडी आपने वो परमिशन का, बिल्कुल सर, उसके साथ जब आप बच्चों को मिलने जाओ स्कूल में तो वहाँ के पेरेंट्स को मिलना है ना, सर हमारा जब साथ सुनो ना, जब साथ में बैठेंगे बच्चे भी और पेरेंट्स एग्जैक्टली तो ऑटोमेटिकली माहौल बनेगा, जिससे बच्चों को भी हौसला अफजाई मिलेगी और उसके पेरेंट्स को भी, है ना। बाकी जो चीज़ें होंगी वो ऑलरेडी तो वहाँ ही डिस्कस होंगी। बहुत अच्छा है। कोई कार्ड नोट कर दो, उसके बाद आप एरिया डिवाइड कर दो कि आपने कहाँ कहाँ करना है, किस किस एरिए में पहले स्टार्ट करना है, जहाँ देखिए आपको ज़्यादा रोज़ पहले वहाँ से स्टार्ट